दोस्तों, मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में आप लोग अच्छे से पढ़िए। नज़दीक में आ रहा है आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम, तो आज हम लोगों को आप लोगों के हेल्प के लिए आज हम नया टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच प्रस्तुत हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब। फिजिक्स का टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है क्या बच्चों? प्रतिबिंब। अब हम जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आखिर प्रतिबिंब है क्या। तो बच्चों, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि हम लोग जब चलते हैं या किसी वस्तु का जब इधर से लाइट पड़ता है तो इस साइड इसका विपरीत दिशा में क्या बनता है? प्रतिबिंब। लेकिन हम लोग सोच जानते हैं कि क्या है वो तो परछाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें फिजिक्स का कुछ नियम है। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रतिबिंब क्या है क्या। तो टॉपिक है वो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते किसे हैं? टॉपिक बनाइए प्रतिबिंब और लिखना चालू किए और समझिए। प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं? प्रतिबिंब उस बिंदु स्रोत को कहते हैं या प्रतिबिंब उस बिंदु को कहते हैं जो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। हमारे बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तब बच्चों देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखेंगे अगला है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। नोट में बच्चों दो बात याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आप लोगों का टॉपिक प्रतिबिंब, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।